डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज कर रहे हैं वो 2.2 है डेरिवेटिव की, और इसमें भी हम जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करेंगे बाय फर्स्ट प्रिंसिपल से। तो हमारा फर्स्ट पार्ट जो है वो है ए एक्स प्लस बी होल क्यूब। सो इसमें भी हम पहले इसको लेट कर लेंगे वाई के इक्वल, वाई इज़ इक्वल टू एक्स प्लस बी का क्यूब, और फिर हम इसमें चेंज ऐड कर देंगे, जैसे वाई प्लस डेल्टा वाई इंटू ए इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू प्लस बी का होल क्यूब। सो उन्हीं स्टेप्स की तरह हम फिर y को ले जाएंगे राइट हैंड साइड पे, और वहाँ जाके हम y की वैल्यू को पुट कर देंगे, और फिर हम इसको इसी स्टेप के अंदर जो है वो हम कर देंगे रीअरेंज। सो रीअरेंज क्यों करते हैं? ताकि फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे सेम टर्म्स बना के, ताकि हम उसमें फिर हम बाइनोमियल सीरीज़ अप्लाई कर लें। सो अरेंज करने के बाद ए एक्स प्लस बी प्लस ए डेल्टा एक्स का होल क्यूब माइनस ए एक्स प्लस बी होल क्यूब। सो अब दोनों टर्म में ए एक्स प्लस बी होल क्यूब था, तो इसको हमने कॉमन ले लिया, और कॉमन जब ले लिया तो हमारे पास यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म थी वो 1 आ गई, प्लस ए इंटू डेल्टा एक्स डिवाइड बाई ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब माइनस 1। तो अब हम इस टर्म के ऊपर 1 प्लस ए डेल्टा एक्स ओवर ए एक्स प्लस बी होल क्यूब के ऊपर हम बाइनोमियल सीरीज़ अप्लाई करेंगे, और वो बिल्कुल सेम है कैसे कि डेल्टा वाई इज़ इक्वल टू ए एक्स प्लस बी होल क्यूब इंटू फर्स्ट टर्म 1 प्लस 3 यानी कि पावर इंटू ए डेल्टा एक्स ओवर ए एक्स प्लस बी प्लस यहाँ पे फिर पावर, और पावर में से एक डिजिट कम, जिसको हम डिवाइड करेंगे 2 फैक्टोरियल इंटू ए डेल्टा एक्स ओवर ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। एंड नेक्स्ट टर्म मतलब ये इस तरह चलेगा, जैसे अब नेक्स्ट टर्म हमारे पास क्या आएगी 3 इंटू 3 माइनस 1, ठीक है, पावर में से एक कम, फिर 3 माइनस 2, पावर में से 2 डिजिट कम कर देंगे, और यहाँ पे फैक्टोरियल 2 का था तो यहाँ पे फैक्टोरियल 3 का आ जाएगा। तो इसी तरह यहाँ पे हमारे पास ए डेल्टा एक्स ओवर ए एक्स प्लस बी का क्यूब आ जाएगा, ठीक है। सो प्लस अप टू सो 1 माइनस 1 जो हमारे पास ऊपर था वो आ गया। सो अब हमने क्या किया, हर स्टेप में डेल्टा एक्स था तो वो हमने डेल्टा एक्स यहाँ पे कॉमन ले लिया। सो कॉमन लेने के बाद हमारे पास जो है हमने यहाँ पे डेल्टा एक्स था, ठीक है, तो यहाँ पे हमने डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दिया था, तो डेल्टा एक्स से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। सो कैंसिल होने के बाद हमारे पास डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स का आ गया इक्वल टू ए एक्स प्लस होल बी प्लस क्यूब इंटू जो भी ऊपर टर्म थी वो सारी यहाँ पे आ गई। सो अब हमने यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर दी, अप्लाइंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। सो लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 ए एक्स प्लस बी होल क्यूब इंटू 3a इंटू ए एक्स प्लस बी। अब बाकी जो टर्म्स थी उन सब के अंदर डेल्टा एक्स था, तो जब उन पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो वो सारी टर्म्स क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएगी, सिर्फ हमारे पास फर्स्ट टर्म यहाँ पे रह जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास जो ये चीज़ आ रही है ये इक्वल होती है किसके, डी वाई बाई डी एक्स के। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी होल क्यूब इंटू 3a ओवर ए एक्स प्लस बी की पावर यहाँ पे क्या है 1। सो इसी पावर को हम ऊपर ले जाएं या उस पावर माइनस जो 3 है वो हम नीचे ले जाएं, मतलब किसी तरह भी हम इसको रीअरेंज कर सकते हैं। सो यहाँ पे हमने क्या किया 3a इंटू ए एक्स प्लस बी, वो पावर हम नीचे ले आए तो वो -3 हो गई, और प्लस 1 तो वो पावर -2 हो गई, फिर हम उसको ऊपर ले गए, सो 3a इंटू ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। सो दिस इज़ आवर आंसर। सो अब हमारा ये नेक्स्ट पार्ट है 2x प्लस 3 का होल की पावर 5। अब इसी को भी हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले हमने इसको ऐड कर लिया, सो y इज़ इक्वल टू 2x प्लस 3 की पावर 5, फिर हमने चेंज ऐड कर दिया। सो चेंज अब ऐड करेंगे, सो y प्लस डेल्टा y इज़ इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस 3 की पावर 5। सो मैं ईच एंड एवरी स्टेप कर रहा था कि आपको सही क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे हमारे पास इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 को, सो 2 डेल्टा एक्स प्लस 3 की पावर 5, फिर हम y को उधर ले गए, सो वो हमारे पास आ गया डेल्टा y इंटू 2x प्लस 3 प्लस 2 इंटू डेल्टा एक्स की पावर 5 माइनस y, ठीक है। अब हम y की जो ओरिजिनल वैल्यू है फंक्शन में वो हम पुट कर देंगे। सो डेल्टा y इज़ इक्वल टू 2x प्लस 2 टाइम्स डेल्टा एक्स की पावर 5 माइनस 2x प्लस 3 की पावर 5। अब दोनों टर्म्स में हमारे पास 2x प्लस 3 की पावर 5 था, तो इसको हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया। सो 2x प्लस 3 की पावर 5 जब कॉमन लिया तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, फर्स्ट टर्म 1, सो 1 प्लस 2 टाइम्स डेल्टा एक्स ओवर 2x प्लस 3, ठीक है, और पावर हमारे पास मतलब जो इसकी आ जाएगी वो क्या आ जाएगी 5 और माइनस 1, क्योंकि ये हमने कॉमन ले लिया। अब अगर कॉमन ले लिया तो फिर हम ब्रैकेट्स को हम कुछ यूँ कर देते हैं, ठीक है, और इसको हम पैरेंथेसिस में कन्वर्ट कर देते हैं। सो डेल्टा वाई इज़ इक्वल टू, ठीक है, अब हम यहाँ पे जो है इस स्टेप के ऊपर हम अप्लाई करते हैं बाइनोमियल सीरीज़। सो अप्लाइंग
बाइनोमियल सीरीज़। सो कैसे अप्लाई करेंगे, यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट टर्म इसी तरह आ गई 2x प्लस 3 की पावर 5, ठीक है। 1 फर्स्ट टर्म 1 प्लस पावर क्या है 5 इंटू 2 इंटू डेल्टा एक्स इंटू 2x प्लस 3 प्लस पावर में से एक कम ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू 2 टाइम्स डेल्टा एक्स ओवर 2x प्लस 3 की पावर स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन और -1। ये -1 जो ऊपर था वो हो गया। सो अब प्लस का 1 -1 से कैंसिल हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम डेल्टा एक्स कॉमन ले लेते हैं क्योंकि हर स्टेप में डेल्टा एक्स आ रहा है। सो डेल्टा वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 3 की पावर 5, डेल्टा एक्स कॉमन ले लिया। सो यहाँ पे हमारे पास आ गया 5 2 और 10 ओवर 2x प्लस 3, सो प्लस 5 इंटू 5 -1 4 ओवर 2 फैक्टोरियल, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 2 का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि हमने एक डेल्टा एक्स कॉमन ले लिया तो 2 का स्क्वायर और डेल्टा एक्स और 2x प्लस 3 का स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन। सो अब नेक्स्ट स्टेप में हम डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाय डेल्टा एक्स ऑन बोथ साइड। सो जब डेल्टा एक्स हमने डिवाइड किया, सो डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3 की पावर 5 डेल्टा एक्स और 10 इंटू 2x प्लस 3 प्लस अप टू सो ऑन, जो भी टर्म्स ऊपर थी वो नीचे आ गई। सो यहाँ पे हमने डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दिया, डेल्टा एक्स से कैंसिल हो गया। नाउ अप्लाइंग लिमिट ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो अप्लाइंग लिमिट डेल्टा एक्स अपोजिट टू 0, ठीक है। सो ये हमारे पास क्या आ गया, लिमिट डेल्टा एक्स अपोजिट टू 0 डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अपोजिट टू 0, ठीक है। और हमारे पास जो टर्म्स आ रही थी वो ये आ रही थी 2x प्लस 3 की पावर 5, ठीक है, इंटू 10 और 2x प्लस 3 प्लस 20 ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू 4 डेल्टा एक्स ओवर 2x प्लस 3 का स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन, ठीक है। तो अब जिन टर्म में डेल्टा एक्स है वहाँ पे हम डेल्टा एक्स की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो वो टर्म सारी क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएगी। सो हमारे पास जो ये फॉर्म बन रही है ये इक्वल होती है कि इसके डी वाई बाई डी एक्स के इज़ इक्वल टू 2x प्लस 3 की पावर 5, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पे इसमें डेल्टा एक्स नहीं है तो ये टर्म इसी तरह आ जाएगी 2x प्लस 3, बाकी हर टर्म में डेल्टा एक्स आएगा तो वो सारी टर्म्स क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी, ठीक है। सो डी वाई बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू, इसको हम रीअरेंज कर देते हैं। सो 2x प्लस 3 की पावर 5 इंटू 10 इंटू 2x प्लस 3 की पावर 1, इसको हम ऊपर ले जाते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 10 इंटू 2x प्लस 3 की पावर 5 माइनस 1, सो दिस इज इक्वल टू 10 इंटू 2x प्लस 3 की पावर 4। सो दिस इज़ आवर आंसर। सो दिस इज़ आवर थर्ड पार्ट, ठीक है। 3t प्लस 2 की पावर -2। अब -2 से आपसे कन्फ्यूजन है कि पावर नेगेटिव आ गई है, ठीक है। इसको भी हम सॉल्व वैसे ही करेंगे जिस तरह हम बाकी सॉल्व कर रहे थे बाइनोमियल सीरीज से। तो सबसे पहले हमने वही किया, हमने चेंज ऐड कर दिया, चेंज ऐड करने के बाद हमने रीअरेंज कर दिया, रीअरेंज करने के बाद हमने जो भी टर्म कॉमन आ रही थी वो हमने कॉमन ले ली। तो बस यहाँ पे हमने ख्याल करने का हमारी जो फर्स्ट टर्म है वो 1 होनी चाहिए। तो जब 1 हो गई तो फिर हमारे पास ये चीज़ आ गई। अब हम इसके ऊपर 1 प्लस 3 डेल्टा टी ओवर 3t प्लस 2 की पावर -2 के ऊपर हम अप्लाई करेंगे बाइनोमियल सीरीज़ तो 3t प्लस टी पावर -2। अब हम अप्लाई कर रहे हैं बाइनोमियल सीरीज़ को। सो फर्स्ट टर्म 1 -2 क्यों आ रहा है, क्योंकि पावर में -2 था, इंटू 3 डेल्टा टी ओवर 3t प्लस टी इन -2, अगेन ये -2 क्योंकि पावर -2 है, इंटू -2 -1 ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू 3 डेल्टा टी ओवर 3t प्लस टी की पावर 2। और अब ये माइनस इसलिए चल रहा है क्योंकि हमारे पास जो पावर में -2 था तो ये वो वाला माइनस आ रहा है। वैसे जहाँ पे बाइनोमियल सीरीज़ में सारी टर्म्स जो हैं वो पॉजिटिव में आती हैं। और सबसे लास्ट पे जो हमारे पास वो क्या आ रहा है, -3t प्लस 2 की पावर -2। अब यहाँ पे भी 3t प्लस 2 है, बस इस स्टेप में मैंने इसको पहले कॉमन नहीं लिया तो हम बाद में कॉमन ले रहे हैं। जब कॉमन लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे ये प्लस का 1 आ जाएगा और एंड पे हमारे पास माइनस का 1 आ जाएगा। सो +1 और -1 यहाँ पे क्या हो जाएंगे, कैंसिल। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हम डेल्टा टी को कॉमन ले लेंगे। सो डेल्टा वाई ओवर डेल्टा टी इज़ इक्वल टू डेल्टा टी हमने कॉमन ले लिया एंड इसी स्टेप पे हमने से डिवाइड कर दिया। सो 3t प्लस टी की 2 की पावर -2 इंटू -6 ओवर 3t प्लस 2 प्लस 6 ओवर 2 का फैक्टोरियल, मतलब सिंपल मल्टीप्लिकेशन है।
सो माइनस माइनस प्लस 3 2 आर 6 और अप टू सो ऑन। और यहाँ पे हमने इसको स्क्वायर कर लिया, 3 का स्क्वायर 9, डेल्टा टी एक क्यों आ रहा है क्योंकि एक हमने बाहर कॉमन ले लिया था, ठीक है। सो 3t प्लस टी की पावर 2 अप टू सो ऑन। और नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, अप्लाइंग लिमिट। सो लिमिट हमारे पास क्या है, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। सो लिमिट जब अप्लाई की, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू, सॉरी डेल्टा टी है यहाँ पे, डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा टी इज इक्वल टू लिमिट अप्लाई कर दी हमने। अब बाकी टर्म्स के ऊपर मैंने इसी पे ही लिमिट अप्लाई कर दी, हालांकि वो नेक्स्ट स्टेप में करते हैं, ठीक है। तो ये सारी टर्म्स फिर क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। सो अब ये चीज़ हमारे पास इक्वल आ गई है डी वाई ओवर डी टी के, एंड दिस इज़ इक्वल टू -6 ओवर 3t प्लस 2 इंटू 3t प्लस 2 की पावर -2। और इसको रीअरेंज करने के बाद हमारे पास जो फाइनल आंसर आ रहा है वो -6 ओवर 3t प्लस 2 की पावर 3। सो अवर नेक्स्ट पार्ट इज़ जो फोर्थ पार्ट है 1 ओवर ए एक्स प्लस बी की पावर 5। अब इसको हम जल्दी से करेंगे। अब हम फर्स्ट में हमने इसको ऐड कर लिया वाई के, फिर हमने चेंज ऐड कर दिया, चेंज ऐड करने के बाद हमने इसको रीअरेंज कर दिया, और रीअरेंज करने के बाद हमने कॉमन ले ली टर्म्स, सेम टर्म्स कॉमन ले ली। कॉमन लेने के बाद अब हम अप्लाई करेंगे इस पर बाइनोमियल सीरीज़। बाइनोमियल सीरीज़ हमने अप्लाई कर दी। अप्लाई करने के बाद जो टर्म्स थी 1 और -1 वो कैंसिल हो गई। फिर हमने नेक्स्ट स्टेप में डेल्टा एक्स कॉमन ले लिया, और फिर नेक्स्ट में जब हमने डेल्टा एक्स से डिवाइड किया तो यहाँ पर डेल्टा एक्स था, यहाँ पे हमने डिवाइड किया तो वो कैंसिल हो गया। और फिर हमने लिमिट अप्लाई कर दी, जो कि लिमिट है डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, और लिमिट अप्लाई करने के बाद वो हमारे पास ये चीज़ आ गई। और डेल्टा एक्स जिस चीज़ में आ रहा है वहाँ पे लिमिट हम पुट कर देंगे 0, तो वो सारी टर्म्स यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएंगी, 0। सो उन टर्म्स का 0 होने के बाद हमारे पास जो फाइनल एक टर्म आ रही है आंसर में वो -5a इंटू ए एक्स प्लस बी की पावर -6। सो लास्ट पार्ट हमारे पास है 1 ओवर ए जेड माइनस बी की पावर +7, ठीक है। और यहाँ पे हमने इसको लेट कर लिया। फिर लेट करने के बाद हम जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो हमारे पास जो पावर है वो क्या हो जाएगी, -7। फिर अगेन हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, हमने वेरिएबल में चेंज ऐड कर दिया। सो वाई प्लस डेल्टा वाई इंटू ए जेड प्लस ए डेल्टा जेड माइनस बी की पावर -7। फिर हम वाई को इधर ले गए और वाई की वैल्यू भी पुट कर दी। फिर सेम टर्म हमने कॉमन ले ली विद पावर, ठीक है। और फिर हमने 1 प्लस ए डेल्टा जेड ओवर ए जेड माइनस बी की पावर होल की पावर -7 के ऊपर हमने अप्लाई कर दी बाइनोमियल सीरीज़। और बहुत सिंपल स्टेप है, यहाँ पे हमने बाइनोमियल सीरीज़ अप्लाई कर दी तो जैसे कि हमने प्रीवियस स्टेप में देख चुके हैं कि जो 1 है वो -1 के साथ कैंसिल हो जाता है, और बाकी सेम टर्म्स के अंदर जिन के अंदर डेल्टा जेड है, ठीक है, वो हम कॉमन ले लेते हैं। और कॉमन लेने के बाद हम यहीं पर ही डेल्टा जेड से डिवाइड भी कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि यानी यहाँ के डेल्टा जेड था। सो डेल्टा जेड से जब हमने डिवाइड कर दिया तो डेल्टा जेड से कैंसिल हो गया। सो अप्लाइंग लिमिट डेल्टा जेड अप्रोचेस टू 0, सो डी वाई बाई डी जेड जो आ गया, ठीक है, वो इक्वल है किसके, ए जेड माइनस बी की पावर -7 इंटू -7 ओवर ए जेड माइनस बी। सो इसको रीअरेंज किया तो हमारे पास जो फाइनल टर्म आ गई वो -7a ओवर ए जेड माइनस बी की पावर 8 आ गई।